हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः स्वामी आत्मानंदः। तो इस चैप्टर से मैं एक एक शब्द का आपका हिंदी अनुवाद समझाने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है आपको जरूर ही पसंद आएगा। तो देखते हैं पहला पैराग्राफ। यत्र जीवः तत्र शिवः इति मंत्रस्य साधकः त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मानंदः सदैव जनानां कल्याणार्थ समर्पितः आसीत्। इसका मतलब है जहाँ यत्र माने जहाँ, जीव माने जीवः, तत्र माने वहाँ, शिवः मतलब होता है मुक्ति। तो यहाँ पर मतलब है कि जहाँ जीव है वहीं मुक्ति है। इस मंत्र के साधक त्याय मूर्ति स्वामी आत्मानंद सदैव माने हमेशा, जनानाम माने लोगों के, कल्याणार्थम माने कल्याण के लिए, समर्पिता माने समर्पित, आसित माने थे। जहाँ जीव है वहीं मुक्ति है। इस मंत्र के साधक त्याय मूर्ति स्वामी आत्मानंद सदैव लोगों के कल्याण के लिए जाने जाते हैं। यत यस्य ध्येय वाक्य सर्वत्र प्रशिक्षितम आसीत, तथा वह ऐसे संत थे जिनका ध्येय वाक्य सब जगह प्रशंसित था, जैसे कि पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः क्रियंतः। इसका मतलब है दूसरों के परमाणु के समान। पर गुण मतलब दूसरों के, पर मतलब दूसरा होता है, गुण माने गुण, परमाणु मतलब छोटा सा, दूसरों के छोटे से गुण को भी पर्वत के बराबर करके अपने हृदय में, निज हृदय मतलब अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन पुरुष कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम हैं। तस्य पितुः नाम धनी रामः मातु नाम भाग्यवती च आसीत्। उनके पिताजी का नाम धनी राम तथा माता का नाम भाग्यवती था। च माने और होता है, आसित माने था। तो धर्म परायण आस्ताम, वह धर्म परायणा थी। स्वामी आत्मानंद से जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत। मतलब स्वामी आत्मानंद जी का जन्म 6 अक्टूबर 1929 को हुआ था। आत्मानंद से बालकस्य नाम तुलेंद्र आसीत्। उनके बचपन का नाम तुलेंद्र था। सह 26 अगस्त 1989 तमे वर्षे निर्वाण प्राप्य ब्रह्मलीनश्च अभवत। मतलब 26 अगस्त 1989 को वो ब्रह्मलीन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से अनुवाद एक बार फिर से देख लेते हैं। दूसरों के परमाणु के समान गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा करके अपने हृदय में प्रकाशित होने वाले सज्जन पुरुष कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम हैं। उनके पिताजी का नाम धनी राम तथा माता का नाम भाग्यवती था। वह धर्म परायणा थी। स्वामी आत्मानंद जी का जन्म 6 अक्टूबर 1929 को हुआ था। आत्मानंद जी का बाल्यकाल का नाम तुलेंद्र था। 26 अगस्त 1989 को उनकी मृत्यु हो गई। तस्य लक्ष्यम आसीत, मतलब उनका लक्ष्य था। न तो हम काम्ये राज्यम न च स्वर्गम न नपुर्भवम काम्ये दुखम ताप्ता नाम प्राणीन भवति नाशम। इसका मतलब है न माने नहीं, और तो हम काम्ये मतलब मैं कामना रखता हूँ, राज्य माने राज्य की, न माने नहीं, च माने और, स्वर्ग माने स्वर्ग की, नपुर माने राजा, अभवम माने होना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है कि मैं तो न राज्य वैभव चाहता हूँ न स्वर्ग का सुख चाहता हूँ। और काम्ये दुखम तप्ता नाम प्राणित नाशनम, इसका मतलब होता है कि मैं दुखों से पीड़ित प्राणियों के दुख को नष्ट करना चाहता हूँ। जो प्राणी दुखी हैं उनके दुख तपता नाम मतलब जो दुख में तप रहे हैं उनका कल्याण करना चाहता हूँ। तो इसका अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं तो न राज्य वैभव चाहता हूँ, न स्वर्ग चाहता हूँ, और न फिर से जन्म चाहता हूँ। मैं दुखों से पीड़ित प्राणियों के दुख को नष्ट करना चाहता हूँ। नाशतम मतलब नष्ट करना चाहता हूँ। अगला पैराग्राफ देखते हैं। तस्य अनुजश्च तस्य अनुकरण कृतवन्तः, मतलब तस्य माने उनके, अनुज माने उनके भाइयों, अपि माने भी उनके भाइयों ने भी, तस्य माने उनका, अनुकरण माने फॉलो किया, मतलब उनका अनुकरण किया। तस्य इच्छया तस्य मृत्ये शुभ चिंतकस्य रायपुरे विवेकानंद से विद्यापीठ स्थापिता। इसका मतलब है उनकी इच्छा से, उनकी तस्य इच्छा माने उनकी इच्छा से, तस्य माने उनके मित्र और शुभचिंतकों ने रायपुर में विद्यापीठ नाम के विवेकानंद विद्यापीठ का स्थापना किया। तत्र बीएड प्रशिक्षणस्यापि समुचित नवाचारी व्यवस्था वर्तते। इसका मतलब है कि वहाँ बीएड प्रशिक्षण की भी समुचित नए प्रयोगों से संपूर्ण व्यवस्था की। तथा बस्तर प्रांत में अस्य सचिवेन नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे रामकृष्ण मिशन आश्रमः स्थित।
मतलब बस्तर में नारायणपुर जगह पर अबूझमाड़ नाम के क्षेत्र पर रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित हुआ है। अस्य सचिवेन पूज्यपाद स्वामी नाम निखिल आमदेन अपूर्व नेतृत्व प्रदत्तम, जहां उनके सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिल नंद के नेतृत्व में संभाला जा रहा है, अर्थात उन्हें प्रदान किया गया है। अब यहाँ से एक बार अनुवाद फिर से देख लेते हैं। उनके छोटे भाई ने भी उनका अनुसरण किया तथा उनकी इच्छा से उनके मित्र तथा शुभ चिंतकों ने रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना की तथा वहाँ बीएड आदि प्रशिक्षण की भी समुचित नए प्रयोगों से व्यवस्था की। बस्तर में वन प्रांत के नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन नाम का आश्रम स्थापित है तथा वहाँ के सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिल नंद ने अपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। अनेन आश्रमेण शिक्षा, चिकित्सा, कृषि जन सेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा, विपीड क्षेत्रेषु च अतिसंपन्नानि क्षेत्र सेवा केंद्राणि चलितानि सन्ति। इसका मतलब है कि इनके द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि तथा जन सेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र आदि, चलित अस्पताल तथा व्यावसायिक क्षेत्र आदि बहुत से संपन्न सेवा केंद्र संचालित किए गए। आध्यात्मिक क्षेत्रे अपि अस्य प्रयासः प्रसिद्धः। इसका मतलब है आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी, अपि माने भी, अस्य माने यहाँ, इनका प्रयासः प्रशंसितः मतलब प्रयास के योग्य है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी इनका प्रयास प्रशंसनीय है। स्वामी विवेकानंद रायपुरे 2 वर्ष पर्यंत समय व्यतीतवान, मतलब स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में 2 वर्ष का समय व्यतीत किया। एन इदम नगरम परिपूतभवतम, इससे वह नगर रायपुर पवित्र हो गया। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्षे भव्य स्मारक निर्मातु सह आत्मानंदः प्राण प्रणयनायतत, मतलब स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्माण करने के लिए स्वामी आत्मानंद ने प्रारब्ध से प्रयत्न किया, अर्थात भरपूर प्रयत्न किया। अयम आश्रमः आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रम अस्ति। अयम माने यह, आश्रम यानी आश्रम, आध्यात्मिक दर्शनस्य मतलब आध्यात्म के दर्शन का केंद्रम अस्ति माने केंद्र है। आश्रमे पॉलीक्लिनिक इति औषधालयः ग्रंथालयः च स्थापितः। इसका मतलब है यहाँ पर पॉलीक्लिनिक मतलब नाम का औषधालय मतलब होता है औषधि की जगह जहाँ पर औषधि रखा जाता है, ग्रंथालय आदि स्थापित हैं। तत्रैव माने वहाँ स्थापित ठाकुर रामकृष्ण देवालय स्वर्गोपमानि आनंदानि प्रसिद्धानि। तत्रैव मतलब जहाँ होता है, स्थापित माने स्थापित ठाकुर रामकृष्ण देवालय मतलब मंदिर होता है, स्वर्ग की तरह आनंद फैला हुआ है। अब यहाँ से अनुवाद एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में 2 वर्ष का समय व्यतीत किया, जिससे यह नगर पूरी तरह पवित्र हो गया। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्माण हेतु आत्मानंद ने बहुत अच्छे से मतलब बहुत प्रयत्न किया। अयम आश्रम आध्यात्मिक दर्शन से केंद्रास्ति, यह आश्रम आध्यात्म दर्शन का केंद्र है। आश्रम में पॉलीक्लिनिक इति औषधालय ग्रंथालय च स्थापित है। इसका मतलब है यहाँ पर औषधालय तथा ग्रंथालय भगवान के मंदिर स्थापित हैं, जहाँ पर ठाकुर रामकृष्ण मंदिर आदि स्वर्ग के समान आनंद को प्रदान करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके आगे का भाग हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका आधा भाग आप जस्ट अगले वीडियो में देख पाएंगे। थैंक यू।